आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं उसे बार बार पैसे मांग कर उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ या फिर उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके भले के लिए आप कहना क्या चाहते हो? ये हमारा स्कूल है और स्कूल में हमें बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये भी मैं एक जिम्मेदारी की तरह निभा रहा हूँ। तुम्हें पता है बात क्या है? बात यह है कि कुछ दिनों पहले मैंने उसको किसी से बात करते हुए सुना था। हाँ डॉक्टर साहब आप खुद सोचिए ना कि मैं एक पियोन हूँ, मैं कहाँ से ला के दूंगा इतने सारे पैसे। मैं आपके पाई पाई चुका दूंगा, बस आप ऑपरेशन मत रोकिए। नहीं डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, मैं आपको पैसे भेजता हूँ। ठीक है, कहाँ से ला के दूँ इतने सारे पैसे। तो उसके बाद मैंने तो उसकी मदद कर दी क्योंकि मुझे उसकी मदद करनी ही थी। पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये स्कूल है विद्या का मंदिर और हमें सभी को कुछ ना कुछ सिखाना है। अब बारी थी उसकी मदद करने की। तुम जानती हो रवि के बारे में? रवि बहुत खुदार आदमी है। उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी थी, पर ना तो उसने मुझे बताया ना आप लोगों में से किसी को बताया। अपनी खुददारी को रखने के लिए उसने किसी से मदद नहीं मांगी और मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गलत बात है। जब मुझे ये बात पता लगी कि उसकी माँ बीमार है तो मैंने किसी बहाने से उसकी मदद तो कर दी, पर अब टाइम था उसे कुछ सिखाने की, उसे ये सिखाने की कि अगर वो मुसीबत में है तो उसको मदद मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है। देखिए मैडम, सामने वाले को तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन का पता ही नहीं होता, तो वो हमारी मदद करेगा ही क्यों जब तक वो उसको पता ही नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमें ये दिक्कत है तो उसको पता ही कैसे चलेगा। आपने तो सुना ही होगा कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मैंने इसका एक हल निकाला। मैं आए दिन उससे 100 रुपये, 200 रुपये, 5000 रुपये, 1000 रुपये ऐसे मांगता रहता हूँ। इससे उसको उधारी देने की आदत पड़ गई है और उसको ये भी पता लग गया है कि अगर मेरा बॉस मुझसे ज़रूरत के समय पे 100 रुपये भी मांग सकता है तो वो भी अगर ज़रूरत में रहेगा तो किसी से मांग सकता है। देखिए मैडम, खुददार होना अच्छी बात है, पर ऐसी खुददारी किस काम की जिससे आपका कोई नुकसान हो जाए? अब आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिस आदमी ने आज तक कोई गलती नहीं की है वो अब कैसे कोई गलती कर सकता है। आपके इस काम में कोई ना कोई हिडन मैसेज होगा, मुझे ये समझना चाहिए था। आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, पता नहीं मैंने आपको इतना गलत कैसे समझ लिया। आई एम सो सॉरी सर।